हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने महत्वपूर्ण ब्रिगे चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करूंगा और थ्योरी भी करवाऊंगा। जिसको सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है तो थंबनेल के अंदर मैंने टाइम स्लॉट डाल दिया है, टाइम स्लॉट पे से जाके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल करने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उससे पहले वाले टाइम फ्रेम के अंदर जाके वापस थ्योरी पढ़ लें आप। तो सभी तरह के लोगों के लिए सभी तरह की समस्याओं का समाधान लेके यहाँ पे आया हूं। राइट, स्टार्ट करें, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए आप जल्दी, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल लें आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से लेके जाएंगे आप। यहां पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहां से लेके जाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना यार दोस्त, वीडियोस जरूर देख लेना, थोड़ा सा फील हो जाएगा आपको। चलो देखो, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये पढ़ा था अपन ने, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरे पास, सपोज ये मेरे पास क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो है वो क्या है, वी बी माइनस वी है। ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। फाइनल और इनिशियल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि चार्ज को आप इस क्यू चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हो। यही था ना अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस, यही पढ़ते हैं अपन। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो, उसमें जो वर्क डन आता है उस वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड करते हो तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखो या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखो तो दोनों का नेगेटिव रिलेशन होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। बिकॉज अगर आपको ध्यान और डेरिवेशन किया था कि क्यू चार्ज को जब मैं लेके आ रहा था एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो फील्ड उसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो फील्ड का फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा था और एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जब भी फोर्स का डायरेक्शन मेरे पास क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज अपने को अच्छे से आती है। तो यहीं पर एक्सटर्नल फोर्स और ये मेरे पास क्या होते हैं, अपोजिट रिलेशन होता है यहां पर। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, तो डेल्टा वी विल बिकम माइनस डब्ल्यू सी अपॉन क्यू। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अपन लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो गया। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना है। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है क्यू चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है क्यू चार्ज के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज के ऊपर ई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है तो कैसे लिखते हैं, क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई डॉट डी आर। क्यू क्या है, स्केलर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, क्यू से क्यू कैंसिल। तो फाइनली यहां से मेरे पास डेल्टा वी का रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा वी इज कम आउट टू बी व्हाट, ई डॉट डी आर, है ना। और यहां से डेल्टा वी को आप क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो हो वो क्या हो, वेरिएबल हो, ई क्या हो, वेरिएबल हो। अगर मैं ई को कांस्टेंट ले लूं, देखना, इफ ई इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, देखो क्या होगा। इसी से वापस आता हूं मैं, यहीं से वापस लिखता हूं, देखो तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, ई डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना मेरे पास, ये ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा। ई डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा भी बाहर, यहां से क्या कहते हैं, कॉस थीटा भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा तो मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ गया, डी आर। ये मेरे पास क्या होगा, इनिशियल से लेकर यहां पर आप लिमिट लगा सकते हो आप, आर इनिशियल से आर फाइनल। ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है मेरे पास, तो आर इनिशियल से लेकर आर फाइनल। तो देखो क्या हो गया, ई कॉस थीटा डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर, लिमिट लगाओगे आप आर इनिशियल से आर फाइनल माइनस ई कॉस थीटा क्या हो गया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस ई कॉस थीटा आर फाइनस माइनस आर इनिशियल। ये क्या हो गया, डेल्टा आर।
डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फाइनली देखो क्या हो गया, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का ई डेल्टा आर cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई डेल्टा ई डॉट डेल्टा आर, और ये क्या हो गया मेरे पास, डेल्टा वी। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब ई मेरे पास क्या हो, ई जब क्या हो, कांस्टेंट। ई जब कांस्टेंट हो तो सीधा क्या करो, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, लिख लो डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर जो क्या है, समझ में आ गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा आर जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। डेल्टा आर मतलब ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हो तो डेल्टा आर मेरे पास ये हो जाएगा, और आर इनिशियल क्या हो जाएगी, ए की पोजीशन, और आर फाइनल क्या हो जाएगा, है ना। अगर मेरे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं मैं, तो यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां वेक्टर बनाऊं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वेक्टर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वेक्टर। समझ में आ रहा है? और इधर क्या आ जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या आ गया, डेल्टा आर वेक्टर आ गया मेरे पास। क्लियर? तो फॉर्मूला याद कर लो, कांस्टेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और जब आपके पास ई वेरिएबल हो तो ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना यहां पर, तो आपको क्या डायरेक्शन का ध्यान होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? चलो लिख लो इसको, फिर आगे देखो मैं और रिजल्ट लिखवाता हूं। दो फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, काम के हैं। चलो आगे बढ़े अपन। देखो यहां से और क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, एक रिलेशन तो ये आ गया, एक और रिलेशन यहां पर क्या आ सकता है, देख ध्यान से देखना कि मैंने यहां पर क्या लिखा, देख समझना इसको। अब E इक्वल्स टू, अगर मैं डेल्टा V इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, माइनस ई डॉट डेल्टा आर लिखा, वहीं से आ रहा हूं मैं। देखो क्या लिखा मैंने, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। मैं बोलता हूं कि भाई इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर पैरेलल है, दोनों वेक्टर क्या है, अगर पैरेलल है, पैरेलल है मतलब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हो आप, सिंपल, ये हो जाएगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, यहां से ई क्या लिख पाओगे, तो ई विल बिकम व्हाट, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ये रिलेशन हो गया। अगर मैं यहां से क्या बोल दूं, डेल्टा आर टेंस टू 0 हो जाए, तो डेल्टा आर डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, है ना। आर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। वर्क डन अगर बहुत कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो आप, डी आर लिख सकते हो, और डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो आप, डी वी लिख सकते हो, टेंस टू 0 होता है। तो मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखना आप जाके, वहां थोड़ा और फील आएगा आपको। तो फाइनली ई का फॉर्मूला क्या बना सकते हो, तो ई विल बिकम व्हाट, माइनस डी वी अपॉन डी आर। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये किसके लिए है, इफ v इज v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r। फंक्शन ऑफ r का मतलब क्या हो गया, v का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उसके अंदर क्या हो, r की टर्म हो, तो क्या करो, v को सीधा डिफरेंशिएट करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहां से देखो, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं, एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ से डिवाइड हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आपको देखने को मिलेगी। अब आगे यहां से यूनिट, यहां से एक और यूनिट आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। यहां से क्या आ जाएगी, एक और यूनिट आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। और किसी को लेंथ से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, लिखवाता हूं देख मैं, तो डीवी, तो डेल्टा क्या कहते हैं, डीवी बाई डी आर को क्या लिख सकते हो आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है। यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस इज, and this is what, this term is what, potential gradient। समझ में आ रहा है, कितने फॉर्मूला हो गए, दो फॉर्मूला हो गए। पहले कौन से थे, दो, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, जब ई वेरिएबल हो, कांस्टेंट होगा तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। फिर घुमा के लिख दिया मैंने ई को माइनस डीवी बाई डी आर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का था। यहां पर क्या, अगर वी दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये हो गया। ये कब यूज करोगे, जब v क्या हो, फंक्शन ऑफ r हो। देखो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोला है मैंने, dv बाई dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है। समझ में आया यहां से, देख। अब यहां से मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं बोल देता हूं इफ जो v हो जाए वो क्या आ जाए, फंक्शन ऑफ, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि x y z तीनों टर्म आ जाए, कई बार मेरे पास क्या आ जाए। एक और काम करना, एक चीज और वहां पर, हाँ सुनना, जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा ना ई डॉट डी आर, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, अभी लिखा था अपन डेल्टा वी
इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, वहां पर जाके एक चीज और लिख देना आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जनरली आपको क्या दिया हुआ होगा, सपोज ई एक्स आई कैप प्लस ऐसे ही दिया होता है ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, मतलब आई जे के की टर्म्स में दे दिया। और डी आर वेक्टर जो होता है, डी आर वेक्टर को क्या लिखोगे आप, ये क्या है, डी आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना आता है अपने को कैसे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ये इतना सा पोर्शन वहां डालना चाहो है, वहां यहां बीच में मत लिखना, ठीक है। तो यहां से देखो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट में आई मल्टीप्लाई होता है, जे मल्टीप्लाई होता है, के मल्टीप्लाई होता है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। इसी का एक और रूप मैंने आपको बता दिया है। डेल्टा भी ध्यान रखना हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। कभी आई जे के की टर्म्स में आपको मिलेगा तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। इसको वहां लिख लेना आप, ये समझ में आ गया, समझ में आया कितने फॉर्मूले हो रहे हैं मेरे पास, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, उसी का एक्सटेंडेड ये हो गया, फिर मेरे पास माइनस ई डॉट डेल्टा आर, फिर माइनस डीवी बाई डी आर। चल देख यहां से एक और मैं क्या लिख सकता हूं, देख ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं इफ v इज फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा z, इसको लिख लो एक बार, इसको वहां पर लिख लो, मिटा देता हूं इसको मैं, उसको उसी जगह जाके लिखना है, इसके पास में पड़ोस में। देख क्या बोला मैं, अगर मैं बोलता हूं v क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा z हो जाए, तो यही जो d बाई डी आर है ये क्या बन जाएगा, डेल बाई डेल आर, ये क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला विल बी रिवाइज्ड टू, समझना क्या बोल रहा हूं, तो फॉर्मूला विल बी रिवाइज्ड टू ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है डी बाई डी आर को। अब डी बाई डी आर को अगर ये आर के फॉर्म में दिया हो तो डी बाई डी आर सीधा करो, आर के फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन है वी का तो इस तरीके से करो, ये डेल वी बाय डेल एक्स जो है ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आएगा, है ना, एक बार मैं थ्योरी करवा देता हूं, हमेशा ऐसे ही करवाऊंगा मैं, थ्योरी करवाऊंगा फिर एक साथ क्वेश्चन लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन करोगे तो वापस आपको क्या आएगा, फॉर्मूला वापस रिकॉल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिकॉलिंग रेट बढ़ेगी आपकी। तो इस तरीके से अपन करेंगे हमेशा। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, किसका पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि v मैंने दिया हुआ है, सपोज मैंने दे दिया v की वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय z, और मैं बोलता हूं आपको डेल v बाय डेल एक्स निकालना है। डेल v बाय डेल एक्स निकालने का तरीका, सॉरी हाँ सही, डेल v बाय डेल एक्स निकालना है। डेल v बाय डेल एक्स निकालने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे एक्सप्रेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, x के अलावा बाकी जो भी है वो सब कांस्टेंट रख के करोगे। तो x के अलावा बाकी कौन है, yz कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे को निकालना है डेल v बाय डेल y, कैसे निकालोगे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के अलावा बाकी दोनों कांस्टेंट, मतलब x स्क्वायर z कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y के रेस्पेक्ट में 1 होता है। मैं बोलता हूं डेल v बाय डेल z अगर आपको पूछ ले, डेल v बाय डेल z अगर पूछ ले तो क्या होगा, z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, तो x स्क्वायर y कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, कितनी चीजें होगी, समझ में आ गया आपको। ये क्या है, जब फंक्शन इफ, तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, तो टोटल 5 फॉर्मूला हो गए अपने पास में, इंटीग्रेशन वाला, उसका एक्सटेंडेड वर्जन, फिर माइनस ई डॉट डेल्टा आर माइनस डीवी बाई डी आर, क्लियर। चल आगे बढ़े, लिख लो इसको, लिख ले। अभी तक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी तक न्यूमेरिकल करूंगा, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। पहले थ्योरी वाला पोर्शन में आपको पूरा क्लियर करवा देता हूं, ताकि तब तक आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, और फिर जब अपन धमाकेदार परफॉर्मेंस करेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, वाह हो जाएगा, वाह। मैं इसलिए भी एक साथ न्यूमेरिकल इसलिए भी करवा रहा हूं, कभी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो ना, कभी वीडियो के अंदर वापस आके देखना हो न्यूमेरिकल, तो खटाक से आके फटाफट न्यूमेरिकल देख सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी न्यूमेरिकल की फटाफट। तो इसलिए मैं हमेशा न्यूमेरिकल लास्ट में करवाऊंगा, ताकि आपको क्या है कि जब रिवीजन करना हो सिर्फ न्यूमेरिकल करके, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो देखो ये हो गया मेरे पास। देखो अब यहां से मेरे पास क्या है,
कि पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग डाल दो आप, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे खेलते हैं अपन, है ना। इसके बाद अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे कि V वर्सेस R ग्राफ क्या होता है, E और X में ग्राफ होता है तो V के ग्राफ से भी E और V कैसे निकालते हैं, सब तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे अपन यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही कायदे कानून वाला लेक्चर है, आनंद आ जाएगा भाई, लास्ट तो देख के जाना। देख क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं अपन, है ना, लास्ट वाली यूनिट के अंदर देखा था अपन ने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इक्वली स्पेस्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, इसको आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, ई मेरे पास क्या है, ई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। क्लियर है। अब जब ई कांस्टेंट होगा, अब समझना, ई कांस्टेंट है, सपोज मेरे पास, इसमें मैं 3 केस लूंगा। डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल पे भी ले सकते हो चाहो तो आप। ठीक है, ये 3-4 केसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले देख मैं केस 1 लेता हूं, समझना। केस 1, अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज एट एंगल थीटा, कहां से, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, आप चार्ज को लेके जा रहे हो, है ना, वो चार्ज हमेशा कैंसिल हो जाता है तो हमेशा चार्ज दिखेगा नहीं, आपको एज्यूम करना होता है मन में, हाँ मैं क्यू चार्ज को लेके जा रहा हूं, उसमें किया गया वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला में कहीं वो चार्ज कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए अपन उसको शायद टेस्ट चार्ज बोलते हैं, अगर याद हो आपको, क्योंकि इट इज यूज्ड टू टेस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, द फील्ड। चल फील करो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, कि कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो मैंने क्या बोला, ये ए पॉइंट ये रहा, इस ए पॉइंट, और ये मेरे पास क्या हो गया, बी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर हो गया, है ना, इधर से इधर। तो इसके बीच का एंगल कितना है, मेरे पास थीटा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, है ना। ये मेरे पास क्या, डेल्टा आर वेक्टर है, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या होगा, तो यहां से अगर आप लिखोगे तो डेल्टा वी लिखोगे, तो ये कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर था, तो ई डेल्टा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया, ये तो सिंपल आपको लिखने का तरीका है, ठीक है। और ये वी बी माइनस वी ए क्या होता है, दिस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमेशा गड़बड़ मत कर देना, डिफरेंस ए और बी के बीच में मतलब बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। सेकेंड केस देख, अगर मेरे पास दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर डिस्प्लेसमेंट और, है ना, केस सेकंड क्या है कि इफ डेल्टा आर वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, डायग्राम बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और मैं क्या बना रहा हूं मैं, ये ए से बी पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, और ए से ये बी पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। अब देखो यहां से सीखने वाली बात क्या है, समझना, डेल्टा आर हमेशा कांस्टेंट होगा, डेल्टा, ये दोनों मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कॉस 0, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब ओवरऑल ये वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, नेगेटिव आएगी। अगर वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वी बी की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन होगी वी ए से। समझ में आ रहा है क्या, है ना, इसकी वैल्यू वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वी बी छोटा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक वी बी अगर छोटा है, मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसका जो डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, है ना। यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
है ना, समझ में आना चाहिए। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिख रहा है तो आपको फील आ जाना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा। अगर मैं थर्ड केस लूं, देख यहां पर क्या है, अगर मैं क्या कर दूं, परपेंडिकुलर केस थर्ड देख, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहां पर क्या है, cos 180 आएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, अपोजिट जाऊंगा मतलब इधर से इधर जाऊंगा, तो ये A होगा, ये B होगा उस केस में, समझ में आ रहा है। जब 180 डिग्री लूंगा मैं तो ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा। अब VB माइनस VA क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, B पे पोटेंशियल ज्यादा, B पॉइंट अपना कौन सा, ये वाला हो जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वहां से भी सेम रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास। ठीक है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको भी फील कर सकते हो आप, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आगे देख, थर्ड केस क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यहां से अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब A पॉइंट ये रहा और यहां से मैं यहां पर गया, ये B पॉइंट ये रहा, ये डेल्टा, सॉरी B वेक्टर कहां हो गया, ये डेल्टा R वेक्टर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरा इधर है, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में अगर आप लिखोगे VB माइनस VA, ये B पॉइंट हो गया, A पॉइंट हो गया, देखो तो VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस E डेल्टा R कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, तो VB इक्वल्स टू क्या हो गया, VA हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर मैं 3 पॉइंट मार्क करूं, 1 2 3, अगर ये एक ही लाइन में है, इसको बोल देता हूं मैं P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, तो यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हो, P पॉइंट पर पोटेंशियल, Q पॉइंट पर पोटेंशियल, R पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन डायरेक्शन में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल बोल सकता हूं इंक्रीज होता है। सब समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लिया। चल नेक्स्ट देखो, देख अब क्वेश्चन करते हैं अपन, देख बढ़िया बढ़िया शानदार, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना। वी आर का फंक्शन होगा तो E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन, डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। जब वी आर का फंक्शन होता है ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, और जब एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाता है वी, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, और एक फाइनल लंबा फॉर्मूला लिखा था अपन ने, ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, राइट। चल आगे बढ़, क्वेश्चन देख अब सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। देख दिन की शुरुआत करते हैं। वी अगर आपको दे रखा है, वी इक्वल्स टू दे रखा है आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई टू द पावर आर। आपको मालूम करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू 2 मीटर। आर इक्वल्स 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी आर का फंक्शन है, सिंपल लगा दे, क्या होगा, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, क्या हो जाएगा, माइनस बार ले लो, डी बाय डी आर किसका करना है, आर क्यूब माइनस इस 1 अपॉन आर स्क्वायर को देख मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर ले लूँ क्योंकि मुझे एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला पता है इसलिए, और ई टू दी पावर आर, बस डिफरेंशिएट कर दो, खत्म क्वेश्चन। देख क्या इसका डिफरेंशिएट कर, 3r स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वीडियो प्लीज जाके देख लेना अगर कहीं भी दिक्कत आती हो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार मैं, है ना, क्योंकि इसमें टाइम करेंगे, कोर्स कब करेंगे अपन, है ना। तो मैथमेटिकल टूल्स का बिल्कुल व्यवस्थित शीट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देख लें आप। और वेक्टर में भी अटक रहे हो तो वेक्टर भी बना रखा है, सिर्फ 2 वीडियो वेक्टर के हैं और 1 वीडियो इंटीग्रेशन का, 1 वीडियो डिफरेंशिएशन का है। ये 4 वीडियो में आप चकाचक हो जाओगे, जाके देखना। माइनस आर की पावर -2 का क्या होगा, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 प्लस ई आर का ई आर ही होता है, बस वैल्यू पुट करो यहां पर, माइनस आर की जगह कितना है, 2 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये आर की पावर -1। मिस्टेक देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट सीख, बस कॉन्सेप्ट, वैल्यू पुट करने के बाद इधर उधर कर दिया। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, बस जो बोल रहा हूँ सब सही बोलूंगा। कभी कोई दिमाग का तेज चल रहा होता है, बहुत फास्ट चल रहा होता है, तो आगे वाला पहले लिख देते अपन, ये लफड़ा हो जाता है हर टीचर के साथ में। माइनस प्लस 1/r, 1/r मतलब 1/2 प्लस ई स्क्वायर, बस हो गया। अब अंदर घुसेड़ दे इसको। ये कितना हो गया, ये माइनस का 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस पॉइंट नहीं माइनस का 0.5, अंदर वाले को जोड़ लेता हूं पहले मैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 प्लस 0.5, 12.5 प्लस ई का स्क्वायर रहने दो। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये v क्या है, v e निकाला है तो वोल्ट पर मीटर में e आ जाएगा। ओ भाई क्लियर, बोलता जा क्लियर। अगला प्रश्न देख, मैं क्या वही जो थ्योरी पढ़ी वही देख। अगर v मेरे पास एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाए, e अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाए, देख एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई फाइंड हो। एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देख ई मेरे पास क्या है, वी मेरे पास क्या एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, तो ई वेक्टर कैसे लिखते हैं अपन, याद आ रहा है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। बस निकालो यहां से, माइनस कॉमन ले लो। एक काम करता हूं, सबसे पहले डेल वी बाय डेल एक्स, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाकी सब कांस्टेंट, बाकी कौन है वाई जेड क्यूब, तो वाई जेड क्यूब कांस्टेंट और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, बहुत बढ़िया। और मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस, है ना, माइनस कॉमन ले चुका हूं बाहर। फिर y के रेस्पेक्ट में करना है तो बाकी सारे कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब तो कांस्टेंट, उसको एज इट इज लिख दो। और y का डिफरेंशिएशन 1 जे कैप, ओ क्लियर। फिर प्लस z के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट और जेड क्यूब का कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर के कैप। ये लो, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको लिखना है आपको किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अगर ये मेरे को वोल्ट में दिया हुआ है तो। क्लियर। देख और करें, और देख और सीख, और सीखो भाई साहब। ये तो v दे दिया, अब मैं e देख के आप e देकर आपको v पूछ लेता हूं। सपोज मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी बना सकते हो, देख क्वेश्चन एवरी टाइम बनते हैं सब। देख मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, आपको मालूम करना है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए if a charge is moved from A to a point where potential is 10 volt in given electric field, क्वेश्चन समझ, पहले क्वेश्चन समझो, करो, ट्राई करो, जितने मिटाता हूं मैं। प्रश्न ट्राई करें आप, प्रश्न ट्राई करा, निरंतर ट्राई करा, कोशिश करा, सब क्वेश्चन होंगे, देख सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, अभी पूरी थ्योरी चकाचक समझाई है मैंने। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा चल रहा है अभी, बहुत ही जोरदार। इस क्वेश्चन के इस भाग के प्रायोजक है निरमा सुपर टाइड गाड़ी इतना ऐड कर रहा भाई अमिताभ भाई। चल देख क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। आपको क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब मुझे वी ए मालूम करना है,
ठीक है, इफ अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, मतलब एक चार्ज को मूव करा आपने ए से बी, जहां पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, मतलब ये समझ में आ रहा है। अब चार्ज कोई भी मूव करा हो, अपने फॉर्मूला में कहीं दूर दूर तक चार्ज नहीं आता है, तो चार्ज से कोई हेडेक ही नहीं है, चार्ज को मूव करवाने में ही वर्क डन है सारा का सारा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला क्या पता है अपने को पता है VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, और इसका डायरेक्ट मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड I J K की टर्म्स में हो तो सीधा फॉर्मूला देख मेरे पास क्या होता है, VB दे रखा है 10, VA मालूम करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बताया था मैंने आपको भी, EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz, ये अभी लिखा था अपन ने, ये यहां पर EX, ये तो हो गया EX, ये हो गया EY है ना, J के मल्टीप्लाई में जो है EY और K के मल्टीप्लाई में जो है वो EZ। बस यहां पर वैल्यू पटक, माइनस कॉमन ले ले, देख क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करो EX बोले तो x स्क्वायर dx, फिर प्लस EY बोले तो y क्यूब dy, प्लस EZ बोले तो z dz। ओ भाई, अरे भाई एक काम करो, और यहां पर और क्या दिया हुआ है, इसमें एक काम करो, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1,1, इफ a charge is moved from A to a point where a point 2,2 है ना, ये मीटर के अंदर है, पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा, और आएगा तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हुए 1,1 और इसके दे रखे हैं मेरे को 2,2। भाई देखिए हाथों हाथ यही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, समझ मतलब फील करो मैं क्या हुआ, ऐसा नहीं बीच में कहां जा रहे हैं सर बार बार घूम घूम के, और आपको फील कराना चाह रहा हूं मैं। अब देख यहां पर x की लिमिट, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1 से लेके 2, x y z तीनों हैं, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट तेरे z भी आएगा, बहुत अच्छे z भी आएगा, क्योंकि x y z तीनों है ना, तो यहां पर पोजीशन कोऑर्डिनेट में x y z तीनों आएगा। ओ भाई क्लियर, बेटा कॉन्सेप्ट सीखना बस। देख क्या बोलना चाह रहा हूं, x की लिमिट 1 से 2, y की लिमिट 1 से 2, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए z की लिमिट भी क्या आ गई 1 से 2, बस सॉल्व कर दे, खत्म कहानी। तो देख 10 माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 है ना, x की पावर 2 + 1/1, लिमिट 1 से 2, बार माइनस चल रहा है, माइनस तो चल ही रहा है, प्लस क्या है y क्यूब है, y की लिमिट y क्यूब है तो y की पावर 3 + 1/3 + 1, लिमिट 1 से 2, प्लस z देखो z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, दिख रहा है भाई, z की पावर 1 है, तो z का 1 + 1 2, 1 + 1 2, लिमिट 1 से लेकर 2, ये हो गया। तो फाइनली देखो मेरे पास 10 माइनस VA बराबर माइनस उधर, इसको उधर भेज दूं क्या मैं यार, माइनस को बहुत तंग कर रहा है, ताकि थोड़ा फील आ जाएगा है ना, माइनस उधर ही भेज देते अपन ताकि भूल नहीं जाए, बार बार माइनस लगाना पड़ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। देख अब लिमिट लगा है, क्या हो जाएगा, इधर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, सबसे पहले लिमिट लगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें लगा रहा हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 बोल रहा हूं, 4 लिख रहा हूं भाई, इसलिए तो गड़बड़ हो जाता है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 1 लगाया, 1 का क्यूब 1, प्लस इधर से 1/4 कॉमन लिया, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस 1 की पावर 4, प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर ले रहा हूं यहां से मैं, ठीक है। तो देख VA इक्वल्स टू कितना आ गया, VA इक्वल्स टू -10 उधर जाके +10, और फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो गया 7/3, हो गया 8 - 7/3, 15/4, प्लस 4 - 1 3/2, बस इसको कर लो अब आप यहां पर। तो देख एलसीएम मत लेना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 7 28, प्लस 1.5, इनको जोड़ लो अब यहां पर, डेढ़ कितना हो गया ये, 7 और 5 1.5, 2.3 कितना हो गया ये, 5 और 3 8 और 7 15 का 5, हासिल लगाए 3 4 5 6 7, 7.5 हो गया ये, ठीक है भाई, कैलकुलेशन देख लेना भाई,
तो कितना हो जाएगा पास ये 75 वोल्ट विल बी द आंसर। हो भगवान जय हो। कैलकुलेशन में अगर कुछ लग रहा हो, कुछ गड़बड़ कर दिया भाई माफ़ कर देना, उठक बैठक लगा लूँगा, कोई दिक्कत हो पूछ लेना मेरे को, है ना, क्योंकि यहीं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, यहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए, पर स्टिल ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लिख लो जल्दी से इसको, अगला पढ़ाओ, आगे चलते हैं और देख और क्या हो सकता है। और भाई साहब ब्लू कलर, टिपी टिपी टॉप, ब्लू कलर से मत लिख भाई तू, बोर्ड का मामला वापस संगीन हो गया है भाई साहब, मिटने में दिक्कत आने लग गई है। क्या सर सीटी बजाते रहते हो दिन भर यार, लड़कियां बैठी हुई शर्म नहीं आती आपको? यार मैं तो बहुत बेशर्म लोडा हूँ। चल आगे बढ़ी, देख अगला प्रश्न देख, अगला। हाँ भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी लग रही है यार। देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। आपको मालूम करना है, वही 2 पॉइंट दे देता हूँ मैं, ए पॉइंट पर पोटेंशियल यहाँ ले लेता हूँ इस बार में, ये बी पॉइंट ये हो गया, मुझे बी पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम करना है। यदि ए के कोऑर्डिनेट है 1,1 और बी के कोऑर्डिनेट है 2,2, कोई समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चार्ज को मतलब ए से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके जा रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बताओ बी पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। देख क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास आई और जे की टर्म्स में हो तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, इधर से इधर ले जा रहा हूं, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, जेड है ही नहीं है तो यहीं तक काम चलाओ। देख क्या होगा, वी बी निकालना है, वी ए 10 है, कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, ई एक्स कितना है, ये तो हो जाए आई कैप के साथ में ई एक्स होता है, जे कैप के साथ में ई वाई होता है, तो ई एक्स हो गया वाई डी एक्स। यहां थोड़ा अटक जाओगे आप भाई लोगों, देखो मजा आएगा आपको। ई वाई कितना है, ई वाई दे रखा है एक्स डी वाई। अब देख तकलीफ कहाँ है, अब यहां पर देखो, अब तकलीफ क्या है, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकता हूं मैं, और x का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है, सोचना अब इधर। अब जुगाड़ क्या है, जुगाड़ सीखो अब यहाँ पर। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा कैसा एक और कराऊंगा, जुगाड़ सीखो। जुगाड़ क्या है, सपोज मैं बोलता कि भाई मेरे पास सपोज x मल्टीप्लाइड बाय y का एक प्रोडक्ट है, समझना इस चीज को, ठीक है। अगर मैं इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, सोचना t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या आएगा देखो, u इंटू वी लगाओगे, पहले x का करोगे, y को कांस्टेंट रखोगे और x का करोगे t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, फिर x को कांस्टेंट रखोगे और y का करोगे t के रेस्पेक्ट में dy बाई dt, ऐसे करोगे u इंटू वी। एक को रहने देते हो, दूसरे का करते हो, दूसरे को रहने देते हो, पहले का कर देते हो। मैथमेटिकल टूल्स जाके देखो, कैलकुलस। देख अब क्या हुआ, एक dt दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो देख क्या बचा, dxy इक्वल्स टू क्या हो गया, y dx प्लस x dy। समझ क्या हुआ है, मतलब मैं y dx प्लस x dy को मैं dxy लिख सकता हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब देख सुनना, अब देख ध्यान से देखना क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y dx प्लस x dy पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। समझ में आया, देख क्या होगा, यहां से क्या हुआ, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इंडिविजुअल इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो अपने को कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ समझ में आया अपने को, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, देख अभी समझाऊंगा मैं क्या है। अब ये क्वेश्चन को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देख इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, आपने एक चीज सीखी है कि भाई डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, डी वाई का क्या होता है, y होता है, तो भाई साहब डी एक्स वाई का क्या हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा,
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये फाइनली मेरे पास देख कितना आएगा, तो देख VB माइनस 10, VB माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास माइनस का, और dxy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, और लिमिट मेरे पास कहाँ आ रही है, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हो, 1,1 से कहाँ तक 2,2 तक जा रहे हैं आप। तो देखो VB निकालना था मुझे, तो VB, अरे यार ये इंक खत्म हो गई भाई साहब, ब्लू करूंगा तो ब्लू तो जम जाएगा। देख VB, इंक भरनी पड़ेगी। देख VB बराबर कितना हो गया, -10 उधर आ गया, +10 माइनस, देखो x की जगह x की लिमिट रखो अपर, y की जगह y की लिमिट लगो अपर। तो x की लिमिट अपर में क्या है 2, y की लिमिट अपर में कितनी है 2, माइनस x की लिमिट लोअर में कितनी है 1, y की लिमिट लोअर में कितनी है 1। तो फाइनली देखो कितना आ गया 10 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1 3, कितना हो गया ये 7 वोल्ट, कितना आ गया मेरे पास 7 वोल्ट इज योर आंसर। ठीक है, इसको लिखो, मैं इनको भर दूँ जितने हैं, जल्दी लिखो, इनको भर देता हूँ, फिर एक सवाल और करा देता हूँ मैं जबरदस्त वाला, मजा आ जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन और करता था, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी, ठीक है। चल लिख लिया, आगे बढ़े। देखो ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप यहाँ पर, अब तकलीफ आती है आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। अब सुनना है इधर देख, अभी आइडेंटिफाई कराता हूँ मैं देख तुम्हें कि सर ये बार बार आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ मिक्स हो रहा है। आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है भाई, देख इसको अपन डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होता है, पर इतना ज़्यादा अपन टर्म पे नहीं जाएंगे, अपने को करने का तरीका आना चाहिए। देख कुल मिला के dxy को लिखने का तरीका क्या हुआ, समझ इसको, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अभी ये नहीं करना है अपने को बार बार। dxy का मतलब क्या हुआ, एक को रखो दूसरे का, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और x को dx लिख दिया, फिर x को लिखा, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और y का dy लिख दिया। ठीक है, देख एक और करवाता हूं मैं, देख अभी समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं भाई तुम लिखो d ऑफ x स्क्वायर y लिखो, मैं आपको ऐसे बोलता हूं, कैसे लिखोगे देखो, सबसे पहले क्या करो, एक y को एज इट इज लिख दिया, x स्क्वायर को कैसे लिखोगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और फिर dx लिख दिया। यहां पर भी तो यही किया था, y को लिखा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, x को dx। अब देखो फिर प्लस, उसके बाद कौन है, x स्क्वायर को यूं क्यों लिखो, फिर y का डिफरेंशिएशन 1 dy है। ये इसको लिखने का तरीका है। तो यहां जब भी इस तरह की कुछ टर्म दिख जाए तो वो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। और एक और देख, अगर मैं बोलता हूं कि आपको बोल देता हूं मैं एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका लिखो, 3 का भी तो हो सकता है। देख सबसे पहले मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx जरूर लिखो, फिर प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट, y का कर रहे हो तो y का 1, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो जरूर लिखो, प्लस अब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट, और z का कितना हो जाएगा 1, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dz भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देख एक और क्वेश्चन कर, अभी समझ में आएगा। देख एक और क्वेश्चन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है आपको 2, भाई चक्कर आने लग गया यार, 2xyz i कैप, 2xyz i कैप, और क्या लिख सकते हो आप इसको, एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, आपको वही सेम क्वेश्चन बोलता हूं। देखो मैं आपको क्या, ए से बी एक चार्ज को मूव करवा रहे हो आप बी पॉइंट तक, ए पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बी पर पोटेंशियल आपको मालूम करना है। इसके कोऑर्डिनेट है 0 1, वही 1 1 1, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 2 2। क्या होगा, मेरे को क्या निकालना है, VB माइनस बी ए। देख VB माइनस बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, जब भी ये आ जाए तो माइनस साइन तो है ही है बाहर फोकट में, EX dx इंटीग्रेशन EX dx मतलब 2xy
जेड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जेड डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। ऑलराइट, देख अब यहां पर 2xyz आ गया, इसका x के रेस्पेक्ट में करना पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन नाम की चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कि भाई तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2yz को कांस्टेंट मान लिया, x का इंटीग्रेशन x² 2 कर दिया, नहीं होता है, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल मिक्स कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का है। हेलो, चल देख अब इसको मैं, तो उसके लिए आपको क्या, तो यहां पर जब इस तरह का कुछ फंस जाए तो हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही होगी वहां पर, बस वो फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स डू इट, ढूंढे फॉर्म को। तो देख क्या करना है, सिंपल इसको क्या लिख दो, 2xyz dx प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड, ये होगा। अब देखो, अब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या, सिंपल देख, एक कोशिश करना, अगर dx आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में हुआ होगा, अगर dy आ रहा है तो y के रेस्पेक्ट में हुआ होगा, अगर dz आ रहा है तो z के रेस्पेक्ट में हुआ होगा। अगर z के रेस्पेक्ट में हो रहा है और z ही नहीं है, इसका मतलब z की पावर 1 है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो y के रेस्पेक्ट में जब हुआ तो y था ही नहीं इसमें, ये देखो यहां पर देखो y के रेस्पेक्ट में होगा तो y है ही नहीं है, जब z के रेस्पेक्ट में होगा तो z है ही नहीं है, और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है और वो वेरिएबल नहीं, इसका मतलब उसकी पावर 1। तो देखो यहां पर z के रेस्पेक्ट में हो रहा है, z नहीं है तो z की पावर 1, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, y नहीं है तो y की पावर 1, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो देखो y z तो है, बचा क्या 2x, ये किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर का है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, ये x स्क्वायर y z आ गया, और ये क्या हो गया d, और ये इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट क्या होगी 1 1 1 से लेकर 2 2 2 तक क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी मेरे पास। ये बस यहां से कर लो, माइनस को उधर ले लो अपन, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा va माइनस vb, या एक काम करो vb मुझे निकालना है ना, तो vb माइनस va कितना हो गया 10, या नेगेटिव साइन रहने दो, चलो छोड़ो, तो vb इक्वल्स टू -10 उधर आ जाएगा +10 और माइनस, समझ में आ रहा है? ये देखो ये वही दिया था मैंने आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d हट जाएगा बस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड लिमिट 1,1,1 से लेकर 2,2,2 तक, 10 उधर ही गया था, तो vb इक्वल्स टू 10 माइनस अपर लिमिट लगाओ पहले, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1, तो देख फाइनली कितना आ गया मेरे पास 10 माइनस, लिमिट लगाई कुछ नहीं गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1, सही करा क्या? तो देख यहां से कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 15, तो ये हो जाएगा कितना -5 वोल्ट। जल्दी से लिख लो इसको आप, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। फिर बस अपन ग्राफ पे आते हैं, अपन अब ग्राफ वाले क्वेश्चन पे नहीं, एक और यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन लिख लिया इसको, एक यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन भी करना बाकी है अपने को, फिर ग्राफ पे आते हैं। चलो लिख लो जल्दी। चलो अब अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। देख यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन क्या है। देख सपोज मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5000 न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इस फील्ड के अंदर मेरे पास टोटल 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये इसके बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर और ये वाला सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर। आपको मालूम करना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड सी, ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब मुझे क्या निकालना है, फाइनल तो सी, ए और सी का मतलब वी सी माइनस वी ए मालूम करना है। वी सी माइनस वी ए बोलो, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, एक ही लाइन में अगर परपेंडिकुलर जाते हो तो पोटेंशियल सेम होता है, वी सी माइनस बोलो या वी बी माइनस वी ए बोलो, एक ही बात है। समझ रहा है, क्योंकि सी और बी में पोटेंशियल तो सेम है। अब वी बी माइनस वी ए निकालूंगा पहली बात तो ये सोचो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, सोचो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। वी बी में से वी ए माइनस करूंगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा, अभी बताया था मैंने, तो इसका आंसर मेरे पास नेगेटिव आएगा। एक चीज क्लियर है। और लिखने का तरीका क्या है, देख वी बी माइनस वी, तो वी बी सिंपल लिख लो आप, तो वी बी माइनस वी ए आंसर नेगेटिव में आएगा। और आंसर क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर होता है, ई डॉट डेल्टा आर होता है। तो बी और ए के बीच में है ना, बी और ए के बीच में अगर मुझे निकालना है तो सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का ई डेल्टा आर कॉस 0। ए से बी है ना, वी बी माइनस वी क्या है, मतलब ए से बी है तो डेल्टा आर भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। तो मैं तुम्हारे या कुल मिलाकर ऐसा भी नहीं देखना है, तो सिंपल डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना हो, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया मेरे पास कितना 5000, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब, और ये तो 1 है, वैसे ही 1 है मेरे पास, तो 5 3 15 इंटू 10⁻² से कैंसिल, 150 आ गया, तो माइनस का 150 वोल्ट, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्लियर। इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई एक पॉइंट पर पोटेंशियल दे दे और दूसरे पॉइंट का बताओ, सेम ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ में आ रहा है, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। लिखो सो जल्दी, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर यूनिफॉर्म का एक और करते हैं अपन अभी जल्दी, जगह चकाचक। देख और क्या हो सकता है, एक किताब का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यूनिफॉर्म में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, पढ़ना यार तुम लोग। बेटा मेरे को एक एक जो क्वेश्चन में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है, तो तुम कोशिश करना यार, ऐसे मेरे लेक्चर्स वेस्ट मत होने देना प्लीज़, और लोगों तक पहुँचाओ यार, कि बहुत अच्छा कंटेंट बनने वाला है ये, देखना यूट्यूब भी याद करेगा। देख एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, देख क्या है आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखना कि ये y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास P, एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास R, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 2000 न्यूटन कूलम इनवर्स, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो दे रखा है 37 डिग्री। कितना दे रखा है 37 डिग्री। आपको मालूम करना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। क्या मालूम करना है, फाइंड, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कम से कम 3-4 किताबें देखता हूँ, कभी कहाँ से कौन सा कहाँ से अच्छा मिलता है, कोई कहाँ से अच्छा मिलता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, है ना, P और R के बीच में मुझे क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। और सेकंड मेरे पास क्या है, इफ VR है ना, R पे, R पॉइंट पर पोटेंशियल अगर 500 वोल्ट हो तो VP बताओ कितना होगा। तो VP कितना होगा वो मुझे पता करना है, बस बता दो। अब यहाँ पर देखो कितना होगा, करें। देख पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R मतलब मुझे मालूम करना है VR माइनस VP मुझे मालूम करना है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अरे भाई क्लियर। देख अब P और R के बीच में, अब समझना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, अगर P और R के बीच में निकालना है, देख समझना, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, मतलब इस डायरेक्शन में तो क्या आ गया मेरा डेल्टा R वेक्टर आ गया। 2 पॉइंट जो होते हैं उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट आप जोड़ दें आप, तो वहां अपना हमेशा क्या होता है डेल्टा R होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन से कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, 37 डिग्री पर मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये डेल्टा R, यहां से डेल्टा R दे रखा है आपको कितना 5 सेंटीमीटर,
तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वही, बस काम हो गया आपका। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस वी आर माइनस वीपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस 37, दोनों के बीच का एंगल 37, देख क्या आ जाएगा। तो वी आर माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस ई कितना हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 cos 37 आपको ट्राइंगल याद हो जाना चाहिए। 37 डिग्री अगर ये है एंगल, 37 के सामने वाला होता है 3 और ये होता है 5 और ये होता है 4, ठीक है। तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 होता है, याद रख लो इसको। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा -2 से 1 2 कैंसिल, 20 इंटू 4 कितना हो गया -80 वोल्ट। ये आ गया तेरा फर्स्ट का आंसर। ऑलराइट, सेकंड क्या मालूम करना है, अगर वी आर की वैल्यू 500 है तो वीपी निकालो। वी आर की वैल्यू अगर 500 है तो वीपी कितना होगा वो मुझे मालूम करना है, देख लो बस। तो वीपी कितना हो गया देख लो, तो वीपी इक्वल्स टू कितना हो गया -80 उधर आएगा, तो 500 प्लस 80 कितना हो गया ये 580 वोल्ट। ये भगवान कमर टूट गई। क्लियर, चलो और करें आगे, और आगे बढ़े, जल्दी लिख लो इसको, फिर एक और करा और यूनिफॉर्म करवाता हूँ, उसके बाद फिर ग्राफ वाला करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। जल्दी करो यार, जल्दी करो, गर्मी लग रही बहुत। हाँ देख आगे देख, और क्वेश्चन करें अपन, क्या हो सकते हैं और। देख एक और ट्राई करो। हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, एपीएमटी में तो था, उसके बाद नीट में आया कि नहीं आया मुझे आइडिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ले लो आप, मतलब डेटा में चेंज कर रहा हूँ अपने हिसाब से, देख लेना। ये दे रखा है मेरे को सपोज 100 वोल्ट पर मीटर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 100 वोल्ट मीटर दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। आपके पास पॉइंट्स हैं, सपोज मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स है, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट एक काम करो यार, पी ए बी सी और डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए, इनके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0,0, इसका लिख दो आप कुछ भी ले लो 2,0,0, ये मीटर में है ना, ये सब मीटर में है। इसका ले लो आप, इधर 2 है, ये उधर और ले लो आप 2,2,0 है ना, x हो गया, y भी हो गया, और इसका ले लो, कितना लोगे, d का ले लो आप, x से 1 मीटर पर है, y 2 मीटर पर है और z है ही नहीं भाई, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है कि फाइंड वर्क डन टू मूव 2 माइक्रोकूलम चार्ज। डेटा मैंने चेंज कर दिया भाई यार, आंसर कैलकुलेशन पता नहीं अब आंसर क्या है, जो भी आना हो आ जाएगा, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट मुझे पता है क्या। फाइंड वर्क डन टू मूव 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए टू डी वाया बी एंड सी, मतलब ए से डी तक लेके गए हो, बी और सी से होते हुए, तो वर्क डन निकालना है। अब सिंपल वर्क डन पूछा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही बोलेगा हमेशा। सिंपल वर्क डन बोला मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही होगा, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अपने को बिल्कुल सिंपल क्लियर है, वो होता है भाई साहब जिस चार्ज को लेके जा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q तो हो गया मेरे पास कितना, यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालो, देखो Q तो कितना है, कितने चार्ज को जाए 2 माइक्रोकूलम, जिसको लेके जा रहे हो वो, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, तो Q हो गया, तो Q पता है मेरे को, और डेल्टा V क्या लिखोगे आप, VD माइनस VA, VD माइनस VA ये लिखोगे आप, डेल्टा V। अब देखो यहां से VD, Q तो पता है, बस VD माइनस VA निकालना है, तो देखो VD माइनस VA अपने को आता है अभी लिखना, VD माइनस VA क्या होगा, क्या होगा, VD माइनस VA क्या होगा, माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं अपन, E डॉट डी आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दो, डेल्टा आर को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दो, काम हो गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो देखो ई वेक्टर तो हो जाएगा मेरा कितना 100 आई कैप, और डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी सी होते हुए। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, भले मैं पाकिस्तान में होके आता है यहां पर डी पॉइंट पर, तो भी मैं सीधा क्या करता, मैं सीधा ए से डी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता और उसको लिख देता मैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, खत्म। डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है मेरे पास, आई कैप, वेक्टर पढ़ो जाके इसको, 1 आई कैप 2 जे कैप, और ये तो 0 है, माइनस है ना, समझो भाई फाइनल पोजीशन कौन सा है, डी है ना, आर डी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ऐसे लिखोगे आप। तो ये कितना हो गया मेरे पास, देखो इसको और थोड़ा माइनस करने में थोड़ा इजी हो जाए, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा और फील आ जाएगा, इसको 1 कर देता हूँ, चलो नहीं ठीक है यार छोड़, 0,0,0 ठीक है। देख आर डी वेक्टर, आर डी वेक्टर मतलब इसका वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0, और आर ए वेक्टर क्या हो गया, तीनों ही 0 है, तो तीनों ही 0 है, तो ये 0 हो गया मेरे पास, 0 आई कैप प्लस 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया मेरे पास, आई कैप प्लस 2 जे कैप इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा आर वेक्टर आ गया। बस यहां से इसको लो आप, वी डी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई माइनस का ई डॉट डी आर, है ना, ये एक तो हो गया ई, है ना, ई डॉट डेल्टा आर, मतलब आई आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के, है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला मल्टीप्लाई होता है ना, आई में कितना है, 100, और इसके आई में कहाँ गया भाई, अरे भाई इन दोनों के बीच में करने का है, ई डॉट डेल्टा आर करने का है ना, इसका आई 100 है, इसका आई कितना 1 है, तो कितना हो गया मेरे पास ये, तो वी डी माइनस वी ए कितना हो गया, माइनस 100 वोल्ट, यहाँ पर रख, बस खत्म क्वेश्चन। तो वर्क डन कितना हो गया, क्यू चार्ज तो कितना है 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, माइनस का 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, या माइनस 200 माइक्रो जूल, समझ गए ना यार, ऐसे लिख ले, या तो इसको लिख दे और अच्छा फैंटास्टिक तरीके से माइनस का 200, क्योंकि आंसर जनरली आपको माइक्रो जूल में इस तरह से मिलेंगे आपको। ये हो गया नेगेटिव का, क्लियर, ये हो गया मेरे पास। चलो जल्दी से लिखो और आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ई आर एंड वी आर ग्राफ, हेडिंग डाल देना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ई आर एंड वी आर ग्राफ। ई आर और वी आर ग्राफ पे बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ई आर एंड वी आर ग्राफ, है ना, ई आर और वी आर ग्राफ पे क्वेश्चन बेस्ड किस तरीके से करते हैं अपन। तो देखो यहां से अपन ने 2 रिलेशन देखे हैं, एक तो अपन ने पढ़ा है कि ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। इसको देख के क्या लगता है, अगर मेरे पास एक कर्व दिया होता v वर्सेस r का, कोई भी एक ग्राफ दिया होता है ऐसा, कैसे रैंडम कुछ भी ले लेता हूं मैं, तो इसको देख के मुझे क्या लगता है कि स्लोप ऑफ, अगर मेरे को लिखना होता स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ क्या होती, dv बाई डी आर होती, और यहां से अगर मैं dv बाई डी आर को लिखूं तो dv बाई डी आर, या स्लोप dv बाई डी आर है, इस स्लोप का नेगेटिव ही क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। इस ग्राफ का स्लोप निकालो जो dv बाई डी आर आएगा, स्लोप निकालना भी क्वेश्चन करने समझ में आ जाएगा, और स्लोप को किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो वी आर ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। समझ में आ रहा है, ये वी एक्स भी हो सकता है, घबराना क्यों, आर क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट, एक डिस्टेंस एक लेंथ है, वो क्लियर। बहुत गर्मी ऐसा ऐसा चुभ रहा है पूरा शरीर, समझ में आ रहा है। तो देख यहां से एक्चुअली क्या पंखा तेज कर दूंगा साला, वैसे गुरु तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, पंखे की आवाज आएगी तुम्हें, एसी भगवान। ठीक है, देख अब क्या होगा, अब यहां से अगर मैं आगे देखूं, देख क्या होगा, ये तो हो गया मेरे पास एक चीज ही हो गई, ठीक है। हेडिंग डालते हैं ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ई आर एंड वी आर कर। अब देखो, अब मेरे पास v, डेल्टा v अपन ने पढ़ा था, डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट
डी आर। अब मेरे पास अगर ई आर कर्व दिया हुआ हो, मुझे ई वर्सेस आर कर्व दिया हुआ हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ई का आर के रिस्पेक्ट में, ये एक तरीके से क्या है, ई का आर के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन है, और ई का आर के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो मुझे क्या देगा? एरिया अंडर ई आर कर्व। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ो जाके, इंटीग्रेशन पढ़ो आप, है ना। जब भी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं ई डॉट डी आर, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? एरिया। दिस इज व्हाट? एरिया अंडर, मतलब ये कर्व दे रखा है, ये वाला एरिया, दिस एरिया अंडर ई आर कर्व, ठीक है। तो ये इसको मैंने बोल दिया। अब यहां से मुझे डेल्टा वी निकालना है, तो देख समझना, तो डेल्टा वी अगर मुझे निकालना हो वो कैसे आएगा? माइनस किसका? नेगेटिव किसका? इसका। ये कौन है? एरिया अंडर द कर्व, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर ई आर कर्व। एरिया निकालो, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो वो मुझे क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी का मतलब यही है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर? इस पर देख, अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये दोनों चीजें लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। अभी देख चकाचक समझ में आएगा अभी मस्त। इक्वल, समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ वी आर डीवी बाई डी आर, है ना। स्लोप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एरिया को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। देख क्वेश्चन करते हैं अभी, अभी मजा आएगा। देख सर ने क्या कर दिया, हाय। एक एक क्वेश्चन दोनों कराता हूं मैं। देख, एक एरिया अंडर द कर्व का कराता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा फीलिंग गुड हो जाएगा। या ओम नमः शिवाय, बाकी सब बाहर में जाए, बस तुम पढ़ते जाओ। देख, हाँ देख, प्रश्न क्या दिया हुआ है? सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर कर्व दिया हुआ है, एक्स ले लो भले, ताकि थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए आपको। देख, यहाँ से मैं ये कुछ इस तरह का कर्व दे देता हूँ मैं। ये वैल्यू दे रखी 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, ये x की वैल्यू ये 0 ले लो, इसको x इक्वल्स टू, इसको आप एक काम करो यार, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन निकाल के देता हूँ मैं ना, क्या होगा। इसको x इक्वल्स टू 2 ले लो, और इसको x इक्वल्स टू 4 ले लो। ऑलराइट, आपको क्या दिया हुआ है? इफ, क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0, इफ पोटेंशियल, ध्यान समझना, इफ पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 0, कितना लो, 10 वोल्ट है, तो आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 2 मीटर एंड x इक्वल्स टू 4 मीटर का पोटेंशियल निकालना है। सोचो 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 कि जिलो का शहर हो। देख समझ, और ध्यान समझना, ई एक्स कर्व दिया हुआ हो तो उससे डेल्टा वी निकाला जा सकता है। क्या बोला मैंने कि डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एरिया, एरिया का नेगेटिव कर लो। अब डेल्टा वी, अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? x इक्वल्स टू 2 मीटर के लिए निकालना है। x इक्वल्स टू 2 मीटर मतलब 0 से लेके 2 तक आए हो आप, ठीक है। फर्स्ट में लिखता हूं किसके लिए? x इक्वल्स टू 2 मीटर के लिए। तो इसमें मुझे एरिया कौन सा चाहिएगा? ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 2 तक आना है, मतलब मुझे इस एरिया की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा कर्व यहां से लेके यहीं तक है। मुझे क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? और x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। तो देखो यहां से फॉर x इक्वल्स टू 2 मीटर पे क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से यहां पर क्या, तो इनिशियली हो गया, फाइनली हो गया, मतलब x इक्वल्स टू 2 पर जो पोटेंशियल है उसको मैं v2 बोल रहा हूं, और x इक्वल्स टू 0 पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने बोल दिया 0। इसका डिफरेंस इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस ये वाला एरिया, क्योंकि यहां से यहां तक की रेंज है x, और ये वाला एरिया कितना होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देख कितना आ गया? तो v2 इक्वल्स टू कितना हो गया? v0 उधर ले लिया मैंने, v0 माइनस 20, और v0 कितना है? हाँ यार कमर, v0 0 पे कितना है? 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस
20 कितना हो गया भाई ये -10 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास 2 पे। अगर मुझे 4 पे निकालना है, देख 4 पे निकालना है, 4 पे निकालने के दो तरीके, या तो पूरा एरिया ले लो तो यहां से यहां तक चलोगे, या ये वाला एरिया लो तो यहां से लेके यहां तक चलना पड़ेगा। तो देख सबसे पहले सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास 4 कौन x इक्वल्स टू 4 मीटर पे अगर मुझे मालूम करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, डेल्टा v मतलब 4 पे जो वोल्टेज है माइनस 2 पे जो वोल्टेज है, मतलब किस रेंज में वोल्टेज लिया है तो वही वाला वहीं तक का एरिया लेना पड़ेगा आपको, इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देख कितना हो गया, V4 निकालना है, V2 उधर जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस कितना हो गया 4 - 2 2, हाइट कितनी हो गई 10, 2 से 2 कैंसिल, V2 ऑलरेडी कितना है -10 वोल्ट है, और ये कितना हो गया -10, कितना आ गया -20 वोल्ट इज योर आंसर। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं जल्दी से आपको, एक और क्वेश्चन अभी फटाफट करवा देता हूँ आपको, बस मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में गंगा स्नान कर आते हैं अपन। चल एक और क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, एक लिख लिया क्या? ये तो मेरे को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर्व दे दिया, और क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अब क्या दिमाग ही चौक हो गया यार भाई। एक क्वेश्चन और यार, अब ओ माँ क्या कर रहा हूँ पता नहीं, देख पढ़ा सही रहा हूँ भाई वाह। अब मुझे V वाला कर्व दे दे, सपोज मुझे VX कर्व दे दे, VX बोलो, VR बोलो, VY बोलो, VZ बोलो, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। R ले लो, ये ले VR ले ले, चल VR कर्व दिया हुआ कुछ ऐसा, ठीक है, ये मीटर में है, और ये 20 वोल्ट है, ये R इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 1 मीटर, R इक्वल्स टू 3 मीटर, और ये R इक्वल्स टू 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, कमर एंड हो गई यार, क्या बोलूँ यार, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर AB ए, या ऐसे कर लो इसको, AB नहीं लिख के, फॉर R इक्वल्स टू 0 टू R इक्वल्स टू 1 मीटर, R इक्वल्स टू 1 मीटर टू R इक्वल्स टू 3 मीटर, थर्ड R इक्वल्स टू 3 मीटर टू R इक्वल्स टू 4 मीटर, फोर्थ प्लॉट VR कर्व दिया हुआ है आपको, ER कर्व, ER कर्व भी आपको बनाना है, ठीक है। देख क्या होगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होगा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मालूम करना है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR कर्व, यही बोला मैंने। मुझे इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप पता चल गई तो इस रेंज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देख सबसे पहले सवाल को करते हैं अपन, तो पहले सवाल के लिए एक काम करता हूँ, इसको मैं रेंज दे देता हूँ PQRS, ठीक है, P से लेके Q चलते हैं। देख तो EPQ इस रीजन के लिए नेगेटिव तो आ गया, इस रीजन के लिए स्लोप क्या होगा, है ना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इस वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी है, मतलब y तो चेंज हो रहा है 0 से लेके 20, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 0, डिवाइडेड बाय फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है, ये यही होता है ना dV/dr, वोल्टेज के अंदर चेंज कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, देख ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 20 वोल्ट, सॉरी वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद देखो कौन सा रीजन, QR, EQR नेगेटिव, इसका स्लोप कितना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0, समझो इसका तो स्लोप 0 हो गया ना, क्योंकि भाई वोल्टेज तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्लोप कितना हो गया 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 वोल्ट पर मीटर।
और उसके बाद थर्ड ई, कौन सा भाई, कहाँ जाऊँ दिमाग फेल हो गया भाई अब। 3 से 4, 3 से 4 में जा रहेगा आर से लेके एस तक, आर से एस जाओगे नेगेटिव, इसका स्लोप देख, यहां से यहां पर आए तो फाइनल वी की वैल्यू की, यहां से यहां पर आए हो तो फाइनल वी की वैल्यू कितनी है 0, और वैसे भी इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा, ये समझो आप हमेशा, पहले नेगेटिव साइन लगा कर लिख दिया करो कि y के अंदर चेंज कितना है 20, x के अंदर चेंज कितना है 1, समझो इस तरह की लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, मैंने बताया था, इस तरह की लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मैंने पार्ट करवा रखा है, वहां पर स्लोप सिखाया मैंने, स्लोप देखना, ठीक है। और आज ही के लेक्चर, आज ही मॉर्निंग में 9 o'clock मैंने आपको ग्राफ वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड किया है, आज ही सेम डे, है ना। चैप्टर कौन सा अपना, मोशन इन 1 डायमेंशन वाली प्लेलिस्ट में जाके देखना आप, ग्राफ के 3-4 लेक्चर मिलेंगे आपको। आज फर्स्ट लेक्चर डाला है मैंने, आने वाले 2-3 दिन में बाकी बच्चों के लेक्चर भी डालेंगे, तो ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। तो सिंपल, इसको देखने का तरीका क्या है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है, तो सीधा इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगाओ, चेंज y के अंदर कितना है 20, x के अंदर चेंज कितना है 4 में से 3 गया 1, ऐसे लिख लो, कितना आ गया ये मेरे पास +20। और ऐसे लिखना नहीं, ऐसे लिखने में शर्म आती है तो कैसे लिखो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 20, फाइनल आर की वैल्यू कितनी है फाइनल 4, इनिशियल कितनी है, करो ऐसे बैठ के देहातियों की तरह साले करते रहो, जीवन निकल जाएगा ऐसे। बाकी ये सिंपल से सिंपल रहता है, y में चेंज देख लो, x में चेंज देख लो, नेगेटिव साइन लगा लो, क्यों पता है स्लोप नेगेटिव आएगी, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, प्लॉट ई आर करो, ई और आर में कर्व प्लॉट करना है, ई वर्सेस आर, ये r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 4। देखो देखें करो, सबसे पहले r इक्वल्स टू 0 से 1, r इक्वल्स टू 0 से 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, मतलब पहला ऑप्शन 0 से 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये हो गया। फिर 1 से 3 में आ रहा हूं, मतलब क्यू आर पे आ रहा हूं, क्यू आर मतलब 0, मतलब ये क्यू आर पे क्या हो गया 0, ठीक है। ये लाइन ऐसे डैश डैश बना दो। फिर उसके बाद में फाइनली ये कितना हो गया मेरे पास -20 वोल्ट पर मीटर। और उसके बाद में कहां से 3 से 4 मतलब R से S पे आया हूं मैं, R से S पे आया हूं, कितना +20, तो ये मेरे पास क्या है, इतना कितना यहां भी ले लो आप, ये +20, ये हो गया, ये कितना हो गया +20 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया, ग्राफ आ गया मेरे पास, है ना, स्टेप्स आ गए, ये आगे स्टेप्स आ गए मेरे पास, तो ये ई आर कर्व आ गया मेरे पास, क्लियर। बस लिख लो यहाँ से, जल्दी लिख लो, आज की गाथा ही खत्म करते हैं। सो ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा जल्दी से शेयर कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके फिर इस चैनल को देखना शुरू करें। और अगर आपको वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल नजर आ रहे हैं तो प्लीज लोगों के बीच में शेयर करें, शेयर इफ यू रियली केयर। बाय, गुड नाइट। कल सेम टाइम वापस 6 बजे फिर हाजिर होता हूँ नए लेक्चर के साथ, नई दुनिया के साथ। बाय, गुड नाइट।